बहुत शुक्रिया। आज सितंबर की 2 तारीख है और साल 2023 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुशामदीद कहता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको अपने कलाम की बरकत से माला माल करता रहे, आपकी हिफाजत करे और आपकी रूहानी तरक्की में आपके जोश, जज्बे और खुशी को दुबाला करे। आज चंद बातें मैं आज के मौजू से पहले मैं आपको ईमान और अमल के हवाले से कुछ बातें याद कराना चाहता हूँ और सफरिंग के बारे में भी एक दो बातें कहना चाहता हूँ। एक मसीही की हैसियत से ईमान और अमल यानी काम, एक्ट्स, ये बड़े हमारी रूहानी जिंदगी के लिए दो बड़े ही अहम सतून हैं। दो बातें हो गई, हमारे ईमान के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए ईमान और अमल दोनों बुनियादी बातें हैं और हमारी सारी बिल्डिंग इन्हीं दो बातों के ऊपर कायम होनी चाहिए। हम असल में कभी कभी गलत समझते हैं, तशरीह गलत करते हैं कि नेक कामों की वजह से निजात नहीं है। ये बात दुरुस्त है, कोई भी नहीं कहता कि हम नेक कामों की वजह से निजात पाते हैं, लेकिन नेक काम हमारे ईमान का हिस्सा है। हम नेकी की वजह से ईमान नहीं लाए, नेकी की वजह से निजात नहीं पाते, वो बात अलग। एक पतला सा थ्रेड है इनके अंदर जो समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमारी रूह, सोल और बदन लाजम और मलजूम है, यानी लाजम और मलजूम थोड़ी गहरी उर्दू है, भारी उर्दू है, लेकिन मतलब ये है कि हमारी सोल जो है उसको बॉडी की जरूरत है। हमारा जिस्म होगा तो उसमें सोल होगी। पहले बदन बनाया गया और फिर उसमें जिंदगी का दम फूंका गया। तो ये बात, जैसे हमारी रूह है, बदन है, ये दोनों लाजम है एक दूसरे के। तो अमान हमारी सोल है, रूह है, और अमाल हमारे बदन के लिए है या बदन के जरिए से है। इसको जुदा नहीं रखा जा सकता। ये एक ही घर में रहते हैं। कौन? ईमान और अमल। They both stay in the same house, and the house is the body that the Lord has given to you and me. तो इनको सेपरेट ना करना, कभी अलग ना करना, वरना मौत होगी, रूहानी मौत होगी। तो ईमान बगैर अमाल के ऐसा ही है जैसे एक परिंदा परों के बगैर हो। आप अंदाजा करें जरा, अ बर्ड विदाउट विंग्स। बेशक परों के बगैर परिंदा हॉप तो कर सकता है, उछलना कूदना कर सकता होगा, उछलना जानता होगा, लेकिन परों के बगैर भी वो कभी भी फजा में उड़कर आसमान की तरफ नहीं जा सकता। इट इज इम्पॉसिबल। तो परिंदा बगैर परों के परवाज नहीं कर सकता, और इंसान मसीही निजात याफ्ता पाक रूह से मामूर बगैर नेक काम किए, बगैर अच्छे अमल के जो कलाम की हदायत के मुताबिक है, वो अगर ना करे तो वो परवाज नहीं कर सकता। जहां पर है वही उछलता कूदता रहेगा। लेकिन जब परिंदा और उसके पर एक साथ जुड़े हुए हों तो फिर इस परिंदे की बुलंद परवाज को आसमान की जानब उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। कोई उसकी राह में रुकावट नहीं आ सकती, और वो अपनी रूह को अब्दी आराम की तरफ खुदावन की फजल में पहुंचकर
आराम करेगा। इससे बढ़कर और इस जोर के साथ और मुझे पता नहीं कि मैं इस बात को कैसे करूं। एक मसीही के अमाल एक मुतहरक ईमान, मुतहरक ईमान किसका क्या है मतलब, यानी जिसको हम कहना चाहिए कि जिंदा ईमान की दलील है। जैसे फूल मौसम बहार की दलील होते हैं कि जब बहार का मौसम आता है तो हम कह देते हैं कि बहार का मौसम आ गया है। कैसे कहते हो कि बहार का मौसम आ गया है? आप फिजा में चेंज देखते हैं, आप फूल, पत्ते, खुशबू, तितलियां, ये सब आपको नजर आती हैं। और हम झाड़े के मौसम से, सर्दी के मौसम से निकलकर अब बाहर की तरफ आ रही हैं तो हम फौरन पहचानते हैं। तो इसी तरह से मसीही के एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल देखकर हम अंदाजा करते हैं कि बाहर आ चुकी है। तो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस यानी असूल और मश्क या अमल करना, प्रैक्टिस करना, दोनों जुड़े हुए हों तो तरक्की होती है, तो हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। ईमान और अमल एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, जैसे प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, असूल और उसका अमल। ईमान कोई इंटेलेक्चुअल एसेट नहीं है, अकली रजामंदी नहीं है कि अकली तौर पर हम मान गए और समझ गए और अब हम जान गए कि हाँ ये ईमान है, मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, वगैरह वगैरह। जितनी हमें बातें याद है ईमान के हवाले से वो हमें जुबानी याद कर ली, यही काफी। ये कोई अकली रजामंदी का मुआयदा नहीं है जो हमने खुदा से कर लिया, दैट आई हैव फेथ। और ना ही ईमान कोई सिंपैथेटिक किस्म का एक सेंटिमेंट है, जज्बाती किस्म का कोई जज्बा है जो हमने पाल रखा है और उसको हम पालते पोसते रहते हैं और उसको खुश होते हैं, कभी हंसते कभी रोते और बस मजे करते। दिस इज नॉट अ सेंटिमेंटल प्रॉपर्टी ऑल्सो। किसी हमदर्दाना जज्बे का नाम ईमान नहीं है, बल्कि ईमान तो एक एब्सोल्यूट सरेंडर है, एब्सोल्यूट सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। और वो फिर आगे बढ़ता है दूसरे लफ्जों में एब्सोल्यूट सरेंडर टू व्हाट, हथियार डाल देना कि आप अपने आका के सामने, अपने मालिक के सामने अपने सारे हथियार डाल, कंप्लीट सरेंडर कर देना, ये है ईमान। अपनी विल को, अपनी मर्जी को अपने मालिक के सामने रख देना, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और हमने ईमान और अमल यानी वर्क्स एंड फेथ, इसमें एक अनहैप्पी, उदास, नाशाद, रंजीदा डिवीजन डाल रखी है बड़े आराम से, यानी तकसीम कर रखा है, डिपार्टमेंटल किस्म का इसमें बांट के रख दिया है, बंटवारा कर दिया है। किसमें? ईमान में और अमल में कंपार्टमेंट करके दो खानों में रख दिया है, गिलाफ चढ़ा दिया है, बस काफी है। शायद मैं अपनी अकल में, अपने इंटेलेक्ट में इनको तकसीम करके रखा हुआ है अलग अलग खानों में। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कैंडल, मोमबत्ती, उसमें लाइट भी है, रोशनी भी है और उसमें हीट भी है, गर्मी भी है, इसीलिए तो वो शोला जलता है। अब जरा इस मिसाल को अगर समझ लेंगे तो जो बात हम देख रहे हैं उसको समझने में आसानी हो जाएगी।
तो मोमबत्ती कैंडल जो है उसमें धागा है, मोम है और फिर फायर है, तो उससे रोशनी भी मिलती है और उससे हीट भी मिलती है। दोनों चीजें हैं, रोशनी और गर्मी। लेकिन जैसे ही मैं मोमबत्ती को बुझा देता हूं, ना रोशनी रहती है ना हीट रहती है। एक चीज दूसरी चीज के बगैर जिंदा नहीं है। ईमान बगैर अमाल के जिंदा नहीं है। जस्ट इमेजिन दैट। यही सूरत हाल ईमान और अमल की है। आज मैंने सोचा कि मैं आपको, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बातें करना चाहते हैं और कलाम पाक में उसकी हदायत में, इंस्ट्रक्शंस में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। मुझ में खामियां हैं, आप में खामियां हैं। कई बातों में आप मजबूत हैं, शायद कुछ बातों में, 2-3 में मैं मजबूत हूं। लेकिन फैक्ट ये है कि वी आर all faced with different kind of challenges. That's why we need, जब बुरे दिन देखो, मिलने से बाज ना आओ और एक दूसरे को नसीहत करते रहो, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते रहो। आज अगर मेरा दिल छोटा हुआ है किसी बात से, तो मुझे आपकी तलाश है, आपकी जरूरत है। और अगर आपका दिल किसी वजह से परेशानी का शिकार है, तो शायद आपको मेरी या हम में से किसी और की जरूरत हो।